नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्याम गार्डन लॉन के संचालक नरेंद्र श्याम सुंदर पांडे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि अभी जो लॉन का जो सिचुएशन जो चल रही है काफी क्रिटिकल चल रही है। देखा गया कि लॉन मंदी के दौर से गुजर रहा हुआ है, कुछ शासन की कुछ रिस्ट्रिक्शन है 50 लोगों की, उस पर आप क्या कहोगे? सर, ये लॉन और हॉल के व्यवसाय के का बहुत बुरा दौर है और ये इस साल तीसरा दौर है। 2020 में भी मार्च से लेके पूरा लॉकडाउन जून तक रहा है। 21 में भी सेम पोजीशन थी और इस बार ये पोजीशन जनवरी से आ गई है और अभी आने वाले फरवरी महीने में पूरे मुहूर्त के काम है वो भी सब वापस हो रहे हैं, पूरे बैक हो रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा खामियाबी हमारे व्यवसाय को झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ये जो आपका इंडस्ट्री है जो लॉन की, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी लोगों को रोजगार मिलता हुआ है। अभी जबकि वेडिंग सीजन है, ऐसे में यदि आपकी बुकिंग कैंसिल होती है, 50 लोगों की परमिशन नाकाफी आप लोगों के लिए, तो किस तरह का लॉस हो रहा है आपके इंडस्ट्री को, इस बारे में बताइए। सर, हमारे को गवर्नमेंट NMC की तरफ से साल का जो टैक्स असेसमेंट करके बढ़ाया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जा रही है। जो हमारे घर यहाँ पे मीटर्स लगे हुए हैं उसका एक मंथली 10,000 से 12,000 रुपये उसका रेंट है और बाकी सब चीज़ें निकाल के, और हमारा जो व्यवसाय है करीब 5 या 6 महीने के जो मुहूर्त होते हैं उसमें हम साल भर का खर्चा और मेंटेनेंस निकालते हैं। ये समय अगर हमारा इस प्रकार व्यवसाय के समय में ये प्रॉब्लम आने से हमारा साल भर का मेंटेनेंस बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है और हमारे को उसमें जो लोगों से टोकन के अमाउंट्स लिए वो भी वापस करने पड़ते हैं और हमारे को मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि लॉन्स और में मेंटेनेंस कभी भी ज़्यादा रहता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो पूरा लॉन की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। मेंटेनेंस करते करते बहुत तकलीफ हो जाती है। फिर जब 50 लोगों के रिस्ट्रिक्शंस के चलते यदि बुकिंग रद्द हो जाती है तो और जो अपना अमाउंट खुद रिफंड मांगते हैं बुकिंग, तो आपका व्यवहार किस तरह से होता है? सर, ऐसा है उसमें से कुछ आगे की डेट्स लेते हैं, उनको हम एक्सटेंड कर देते हैं। यदि अगर किसी कारणवश अगर उनकी बुकिंग्स हमारे पास नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हम लोग उनको स्वयं होकर फ़ोन करते हैं और उनको टोकन उनको वापस कर देते हैं। हालांकि ये देखा गया कि लॉन संचालक हर तरह का कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करता है, लेकिन 50 की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद यदि 60-70 की भीड़ आती है और NDS का दस्ता एकाएक धड़क कार्रवाई करता है और हैवी पेनल्टी आप पर बैठाता है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहोगे, आपकी क्या भावना रहेंगी? सर, ऐसा है कि जो लॉन्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं, हॉलों में प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक पहले से बहुत 6 महीने 3 महीने पहले से डिसाइडेड होते हैं। अधिकारियों द्वारा एकदम से कोई चीज़ के 50 में लिमिटेशंस लाने से एक स्वयं की एक कोई भी पार्टी, चाहे दूल्हे वाला हो या दुल्हन वाला हो, उसके और के 50 लोग व्यक्ति एट ए टाइम रहते हैं घर के ही, तो दोनों पार्टी मिला के एटलीस्ट कम से कम लॉन का प्रीमाइसेस देखते हुए कम से कम 200 की परमिशन मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि प्रीमाइसेस बड़ा है, हम उसमें 2 गज की दूरी पे एक व्यक्ति को भी हम खड़ा करते हैं तो भी हमारे 200 व्यक्ति आसानी से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सब मास्क का, सैनिटाइजर्स का, टेम्परेचर गन्स का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए हम इतना कभी इजीली कर सकते हैं। नरेंद्र पांडे जी, आप क्या कहोगे कि देखा गया है कि जो 50 लोगों की रिस्ट्रिक्शन जो शासन ने मान्य की हुई है, इसके बाद भी देखा गया कि संक्रमण फैलाने के लिए आप लॉन संचालकों को जिम्मेदार मानती है सरकार, प्रशासन, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? सर, ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम्स होता है, फैमिली का, एंजॉयमेंट्स का, तो उसके हिसाब से लोगों को ये जल्दी आसानी टारगेट दिखता है। जबकि पूरा मार्केट खुला हुआ है, सब चीज़ खुली हुई है, वहाँ पे कई चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है। इस बार के भी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ लॉन और हॉल्स बंद है, बाकी सब चालू है। मॉल्स चालू है 50% से, जिनके 2000 स्क्वायर फीट्स के होटल्स है, 50 लोगों की सीटिंग्स टेबल है और 200 लोग की व्यवस्था, उनको 100 की परमिशन है, लेकिन हमारे को 50 से 60 भी होते तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, हमारे व्यवसाय भाइयों पे भी कार्रवाई होती है और हम लोग उसके फाइन भरते हैं। कोविड का सेकंड वेव में यही स्थिति थी, थर्ड वेव में यही स्थिति निर्माण हो रही है।
इसके चलते हुए लॉन्च संचालकों पर भुखमरी का संकट आ पड़ा हुआ है, आप क्या कहोगे इस पर? सर हमारी पूरी जो मैरिज इंडस्ट्रीज है सभी पे आया हुआ है सर ये। आज हमारे पास में एक गाड़ी वाले से लेके जो शादी में सामान लाते हैं, बर्तन वाले, कपड़े वाले, फेटे वाले, बैंड वाले, सभी पे ये बहुत खराब समय है, इतना ही बोलूँगा मैं सर। लॉन्च संचालक उनके सर्वाइवल के लिए एसोसिएशन की तरफ से कोई कारगर कदम उठाया गया है क्या? सर समय समय पे कार्रवाई होती है। हम लोगों ने जो हमारे पालक मंत्री है, जो भी अधिकारी, उनके पास में हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे एसोसिएशन द्वारा एक रिक्वेस्ट दिया जाता है कि सर आप हमारे साथ थोड़ा सा रियायत बरतिए ताकि हमारा व्यवसाय थोड़ा सा स्टेबल रहे, थोड़ा सा समय को देखते हुए, क्योंकि बहुत लोग के रोजगार, पेट्स हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस क्रिटिकल स्थिति में लॉन्च संचालकों ने बीच में डिसाइड किया था कि उन्हें 200 लोग कम से कम सरकार ने परमिशन दी जानी चाहिए प्रशासन ने। क्या आप इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल देना चाहिए सर। प्रशासन से आपकी क्या मांग है एक प्रकार से देखा जाए? सर हमारा यही मान है, आप 9 बजे का टाइम डालिए, हम उसके लिए एग्री है, सबके लिए टाइम, लेकिन कम से कम हमारे को 200 व्यक्ति की परमिशन एटलीस्ट मिलना चाहिए ताकि हम प्रोग्राम्स कर सके। और जो लोग हमारे पास बुकिंग करते हैं वो भी ऐसे पैनिक नहीं, वो घबरा जाते हैं लोग, उनमें कितना डर होता है। वो आते जब हमारे पास में कि सर हम लोगों ने इतने बड़े कार्ड छप गए और एकदम से सब समाज में हमारे हो गए और आज हम कहाँ जाए, तो उनके तरफ भी उनकी भी भावना बहुत आहत होती है। उनको भी थोड़ा सा शासन में सोचना चाहिए। सरकार ने एक तय समय तक आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, एक निश्चित अवधि तक, तो आगे चल के आपकी क्या रणनीति होगी? सर ये तो इस एसोसिएशन द्वारा ही जो भी किया जाएगा वो एसोसिएशन के अधिकारी ही करेंगे। मैं तो सिर्फ एक उनका छोटा अंश हूँ। जिनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है या कोई उनका छोटा सा समारंभ है, कार्यक्रम है, यदि वो आपके यहाँ पे कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, ऐसी क्रिटिकल समय में आप उन लोगों को क्या मैसेज दोगे? सर ये पार्टी सर जी एक बार जो मुहूर्त के काम होते हैं एक बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके में वो ना एल्बम्स दोबारा बनते हैं, ना कोई चीज़ वो दोबारा होती है जो लोग एक उम्मीद करते हैं अपने शादी के एक एक मोमेंट्स को एंजॉय करना। सर वो सब खराब हो जाता है आगे वाली पार्टी।